गुड मॉर्निंग। आज हम बिहेव का 10 चैप्टर काठमांडू पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक देखिए। आई गेट अ चीप रूम इन द सेंटर ऑफ टाउन। मैंने उस शहर के यानी कस्बे के मध्य के अंदर बीच में एक सस्ता सा कमरा लिया। एंड स्लीप 4 आवर्स और घंटों सोया। द नेक्स्ट मॉर्निंग विथ मिस्टर शाह सन एंड नेफ्यू आई विजिट द 2 टेम्पल्स इन काठमांडू दैट आर मोस्ट स्केयर टू हिंदू एंड बौद्धिस्ट। फिर अगली सुबह श्रीमान शाह के बेटे और भतीजे के साथ मैंने काठमांडू में 2 मंदिरों में भ्रमण किया जो कि वहाँ के सबसे पवित्र माने जाते हैं, हिंदुओं के लिए भी और बुद्ध धर्म को अपनाने वालों के लिए भी। एट पशुपतिनाथ आउटसाइड विच अ साइन प्रोक्लेम एंट्रेंस फॉर द हिंदूज ओनली। पशुपतिनाथ का मंदिर जिसके बाहर एक निशान चिन्ह लगा हुआ है और जिसपे मतलब दावा है कि केवल हिंदुओं के लिए प्रवेश। देयर इज़ एन एटमॉस्फेयर ऑफ फेब्राइल कन्फ्यूज़न। वहाँ पे एक बहुत ही अधिक भीड़ भाड़ वाली गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा हैं और पेरिस हॉकर्स डेवोटीज टूरिस्ट काउस मंकीज पिजन्स एंड डॉग्स रोम थ्रू द ग्राउंड्स। वहाँ पे प्रेस्ट यानी पुजारी, हॉकर सामान बेचने वाले, भक्तगण, यात्री जो टूरिस्ट होते हैं, गायें, मंकी बंदर, पिजन कबूतर और कुत्ते इधर उधर घूम रहे होते हैं मैदान में। वी ऑफर अ फ्यू फ्लावर। हमने कुछ पुष्प अर्पित किए। देयर आर सो मैनी वर्शिपर्स दैट सम पीपल ट्राइंग टू गेट द प्रेस्ट अटेंशन आर एल्बोड असाइड बाय अदर पुशिंग देयर वे टू द फ्रंट। वहाँ कई सारे ऐसे पूजा करने वाले भी थे जो कि पुजारी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अपने आसपास के लोगों को कोहनी से धकेल रहे थे अपने सामने से। अ प्रिंसेस ऑफ द नेपालीज रॉयल हाउस अपीयर्स। और उसी समय नेपाल के शाही घर से एक राजकुमारी वहाँ आती है। एवरीवन बोज एंड मेक्स वे। हर कोई उसके सामने झुकता है और उसके लिए रास्ता बना देता है। बाय द मेन गेट अ पार्टी ऑफ सैफ्रॉन क्लैड वेस्टर्नर स्ट्रगल फॉर परमिशन टू एंटर। और उधर उसी समय मेन गेट की तरफ एक सैफ्रॉन कलर का केसरिया रंग के वेश धारण किए हुए कुछ पश्चिमी लोग संघर्ष कर रहे हैं प्रवेश के लिए इजाज़त देने के लिए। द पुलिसमैन इज़ नॉट कन्विंस्ड दैट दे आर द हिंदूज। पुलिसमान इस बात पुलिस के जो व्यक्ति हैं वो लोग सहमत नहीं होते हैं कि वो हिंदू हैं। ओनली हिंदूज आर अलाउड टू टेम्पल एंटर द टेम्पल। क्योंकि मंदिर में केवल हिंदुओं को ही परमिशन है, अनुमति है मंदिर में आने की। फाइट ब्रेक आउट बिटवीन 2 मंकीज। उसी समय 2 बंदरों के बीच में लड़ाई होती है। वन चेसेस द अदर। एक दूसरे पे झपटता है। हु जम्प्स ऑन टू द शिवलिंग। जो कि शिवलिंग के ऊपर उछल जाता है। देन रन्स स्क्रीमिंग अराउंड द टेम्पल। और फिर चिल्लाता हुआ चारों तरफ मंदिर में दौड़ता है। एंड डाउन टू द रिवर। और फिर नदी के नीचे की तरफ चला जाता है। द होली भागमती। पवित्र नदी होली भागमती। नेक्स्ट पेज देखिए। ये आपको चित्र में पशुपतिनाथ टेम्पल काठमांडू में कल दिया हुआ है। यानी नेपाल की है राजधानी काठमांडू और वहाँ पे ये पशुपतिनाथ मंदिर का चित्र है जो कि हिंदुओं का मंदिर है और यहाँ पे मतलब कहते हैं कि हिंदुओं को ही प्रवेश है केवल। दैट फ्लोज ब्लो। जो कि नीचे की ओर बहती है भागमती नदी। ए कॉप्से इज़ बीइंग क्रिमेटेड ऑन इट्स बैंक। इसके किनारे पर जो है एक शव का दाह संस्कार हो रहा है। वॉशर वुमेन आर एट देयर वर्क। धोबिनें अपना काम कर रही हैं। एंड चिल्ड्रन बात और बच्चे नहाते हैं। फ्रॉम ए बालकनी ए बास्केट ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स ओल्ड ऑफरिंग्स नाउ विल्टेड इज ड्रॉप्ड इनटू द रिवर। और एक बालकनी से एक फूलों की टोकरी जिसमें फूल पत्तियाँ पुराने और गले जो फूल थे वो सब नदी में डाले जा रहे हैं। ए स्मॉल श्राइन हाफ प्रोडक्ट फ्रॉम द स्टोन प्लेटफॉर्म ऑन द रिवर बैंक। एक छोटा सा पवित्र स्थल वहाँ पे है। एक पत्थर का आसन सा बना हुआ जिसे प्लेटफॉर्म बोलते हैं, चबूतरा नदी के किनारे पे है। वैन इट एमर्जेस फुल्ली द गॉडेस इनसाइड विल एस्केप। जब ये पूरी तरह से भर जाएगा तब माँ लक्ष्मी जो माँ देवी जो है वो बच जाएगी। इनसाइड विल एस्केप।
एंड द एविल पीरियड ऑफ द कलयुग विल एंड ऑफ द अर्थ। और कहा जाता है कि तब कलयुग का जो ये खराब समय है, दुष्ट समय है, वो पृथ्वी पर समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट पेज देखिए। एट द बुद्धनाथ स्तूप। अब ये देखो, ये भी वहाँ पे काठमांडू में द बुद्धनाथ स्तूप है। तो एट द बौद्धनाथ स्तूप द बौद्धिस्ट श्राइन ऑफ काठमांडू। काठमांडू में बौद्ध धर्म का एक पवित्र स्थल है बौद्धनाथ स्तूप। देयर इज इन कंट्रास्ट अ सेंस ऑफ स्टिलनेस। वहाँ पे एक बिल्कुल शांति का भाव है। इट्स इमेंस वाइट डोम इज रिंग्ड बाय द रोड। इसका सफ़ेद रंग का जो डोम है उस पर घंटा जो है वो बजता सड़क पे। स्मॉल शॉप्स स्टैंड ऑन इट्स आउटर एज। इसके बाहरी किनारे पर छोटी छोटी दुकानें हैं। मैनी ऑफ दीज आर ऑर्ड बाय तिब्बतन इमिग्रेंट्स। यानी इसमें से ज़्यादातर जो इनके मालिक हैं वो तिब्बतियों के हैं जो कि प्रवासी होते हैं। फेल्ट बैग्स, तिब्बतन प्रिंट्स एंड सिल्वर ज्वेलरीज कैन बी ब्रॉट देयर। यहाँ से आप बैग्स वगैरह, तिब्बती प्रिंट के बैग और सिल्वर की, चांदी की जो ज्वेलरी होती है वो ले सकते हैं। देयर आर नो क्राउड्स। वहाँ भीड़ नहीं है। देयर इज़ अ हेवन ऑफ क्वाइटनेस इन द बिजी स्ट्रीट अराउंड। चारों तरफ व्यस्त गली में वो एक शांति का स्वर्ग सा है, सुरक्षित प्लेस है। काठमांडू इज विविड, marinary and religious, with small shrines of flower adorned deities along the narrowest and busiest street. काठमांडू विविधताओं से भरा हुआ है, धार्मिक स्थल है जहाँ पे छोटे छोटे धार्मिक स्थल हैं और फूल धारण किए हुए भक्त जो हैं वो उधर उधर घूमते रहते हैं सक्रिय व्यस्त गलियों में। विथ फ्रूट सेलर, और फूल बेचने वाले हैं, फल बेचने वाले हैं। फ्लूट सेलर बांसुरी विक्रेता। हॉकर्स छोटे मोटे सामान बेचने वाले। ऑफ पोस्टकार्ड के। शॉप सेलिंग वेस्टर्न कॉस्मेटिक, कुछ दुकानें हैं जहाँ पे कि पश्चिमी कॉस्मेटिक का सामान मिलता है यानी मेकअप का। फिल्म रोल्स एंड चॉकलेट, वहाँ पे चॉकलेट मिलती है। फिल्म की जो रोल होती हैं जिनसे फ़ोटो खींची जाती है रोल, वो मिलता है। और कॉपर यूटेंसिल्स या फिर कॉपर के, तांबे के बर्तन। एंड नेपालीज एंटीक, और नेपाल की कुछ एंटीक सामान भी। फिल्म सॉन्ग ब्लेयर आउट फ्रॉम द रेडियोज़, रेडियो पर फिल्मों के गाने बजते हैं। कार हॉर्न्स साउंड, कार के हॉर्न की आवाज़ आती रहती है। बाइसिकल बेल रिंग, साइकिल की घंटियों की आवाज़। स्ट्रे काउज स्लो क्वेस्टिंगली एट मोटरसाइकिल्स, वेंडर शाउट आउट देयर वेयर्स। इसके अलावा आवारा गायें जो हैं वो इधर उधर घूमती रहती हैं और मोटरसाइकिल के सामने आ जाती है। वेंडर जो है विक्रेता, वो चिल्लाते हैं अपने सामान के लिए। आई इंडल्ग। अब देखिए नेक्स्ट पेज। आई इंडल्ग माई सेल्फ माइंडलेसली, मैं बिना ध्यान दिए इधर उधर घूमता हूँ। बाय ए बार ऑफ मार्जीपेन, और मार्जीपेन का एक टुकड़ा खरीदता हूँ। ठीक है। अ कॉर्न ऑन द कॉब रोस्टेड इन अ चारकोल ब्रेजियर, एक कॉर्न यानी मक्का जो कि सिका हुआ है लकड़ी की, जो चारकोल यानी कोयले की सिगड़ी के ऊपर। ऑन द पेवमेंट, फुटपाथ पे। रब्ड विथ सॉल्ट, चिली पाउडर एंड लेमन, जिस पे रगड़ दिया गया है नमक, मिर्ची और नींबू। ए कपल ऑफ लव स्टोरी कॉमिक्स, और एक लेता है कहानी, लव स्टोरी की, प्रेम कथाओं की कॉमिक्स। एंड इवन अ रीडर्स डाइजेस्ट, और एक रीडर डाइजेस्ट भी। ठीक है। ऑल दिस आई वॉश डाउन विथ कोका कोला, और इन सब को मैं निगल लेता हूँ कोको कोला के साथ में। एंड नस्लिंग ऑरेंज ड्रिंक, और साथ में लेता हूँ एक सनसनाती हुई ऑरेंज ड्रिंक, जैसे होती है ना अपने ऑरेंज ड्रिंक जिसमें भी आपने कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती है ऑरेंज वाली। एंड फील मच द बेटर फॉर इट, और अब मुझे अच्छा महसूस होता है। आई कंसिडर्ड वॉट रूट आई शुड टेक बैक होम, मैं सोचता हूँ, विचार करता हूँ कि कौन सा रास्ता लूँ वापस घर लौटने के लिए। इफ़ आई वर प्रोपेल्ड बाय एंथुसिज्म फॉर ट्रैवल पर से, आई वुड गो बाय बस और ट्रेन टू पटना। यदि मैं बिना चाहे ट्रैवल करता हूँ लंबे, तो मुझे जाना होगा बस या ट्रेन से पटना के लिए। देन मतलब सस्ती यात्रा होगी। देन सेल अप द
गैंगीज पास्ट, और फिर गंगा की जो घाट है उसमें सेल करना, समुद्री यात्रा। बनारस टू इलाहाबाद, बनारस से इलाहाबाद जाना होगा। डैम अप द यमुना, और फिर यमुना से होते हुए पास्ट आगरा टू दिल्ली, और फिर आगरा से होके दिल्ली तक जाना होगा। बट आई एम टू एग्जस्टेड एंड होम सिक, लेकिन मैं बहुत थका हुआ हूँ और मुझे घर की बहुत याद आती है। टुडे द लास्ट डे ऑफ अगस्त, ये आज अगस्त का आखिरी दिन है। गो होम, घर जाना है। आई टेल माई सेल्फ, मैं अपने आप से कहता हूँ कि घर चलो अब। मूव डायरेक्टली टुवार्ड्स होम, सीधे घर की तरफ चलो। आई एंटर एन नेपाल एयरलाइंस ऑफिस, मैं नेपाल के एयरलाइंस जो हवाई अड्डा है वहाँ पे यात्रा प्रवेश करता हूँ ऑफिस में। एंड बाय अ टिकट फॉर टुमारोज फ्लाइट, और अगले दिन की टिकट खरीदता हूँ। I look at the flute seller standing in a corner of the square near the hotel. मैं होटल के पास में एक चौक के अंदर कोने पे एक बांसुरी विक्रेता को देखता हूँ खड़े हुए। In his hand a pole with an attachment at the top. वह हाथ में एक डंडा लिए हुए है जिसके ऊपर जुड़े हुए हैं from which 50 और 60 बांसुरीज प्रोड्यूस इन ऑल डायरेक्शन, जिसमें 50-60 बांसुरी लगी हुई हैं सभी दिशाओं की तरफ किए हुए। लाइक द क्विल्स ऑफ द पार्सपिन, जैसे कि एक रानी का ताज। दे आर ऑफ बैम्बूज, वे सब बांस की बनी हुई है। दे आर क्रॉस फ्लूट एंड रिकॉर्डर्स, वहाँ पे क्रॉस फ्लूट भी हैं और रिकॉर्डर भी हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम ही स्टैंड द पोल ऑन द ग्राउंड, बीच बीच में समय समय पे वह उस डंडे को नीचे ज़मीन पर रख देता है और सेलेक्ट अ फ्लूट एंड प्लेस फॉर अ फ्यू मिनट, और उसमें से कोई एक बांसुरी निकालता है और कुछ मिनट के लिए बजाता है। द साउंड राइजेज क्लियरली अबव द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक एंड द हॉकर्स क्राइज, उसकी आवाज़ स्पष्ट रूप से सुनाई देती है उस ट्रैफिक की आवाज़ में भी और साथ में जो बेचने वाले हैं उन लोगों की आवाज़ों में भी। ही प्लेस स्लोली, वह धीरे बजाता है, मेडिटेवली ध्यानमग्न होके, विदाउट एक्सेसिव डिस्प्ले, बिना अधिक बजाए हुए दिखाए हुए। ही डज नॉट शाउट आउट फॉर हिज वेयर, वो अपनी चीज़ों के लिए चिल्लाता नहीं है। ओकेजनली ही मेक्स अ सेल, कभी कभी वो बेच भी देता है, बिक्री हो जाती है। बट इन अ क्यूरियोसिटी ऑफन एंड वे एज इफ दिस वर इंसिडेंटल टू हिज एंटरप्राइजेज, लेकिन वो ऐसे होता है जैसे कि कोई संयोगवश हो रहा हो उसके साथ, मतलब कभी कभार कोई चीज़ बिकती है। समटाइम ही ब्रेक्स ऑफ प्लेइंग टू टॉक टू द फ्रूट सेलर, बीच बीच में वो बजाना बंद कर देता है जो फल विक्रेता उससे बात करने के लिए। आई इमेजिन दैट दिस हैज़ बीन द पैटर्न ऑफ हिज लाइफ फॉर ईयर, और मैं कल्पना करता हूँ कि ये इस तरह का जीवन उसका सालों से इसी तरह से वो जी रहा है। आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू टीयर माई सेल्फ अवे फ्रॉम द स्क्वायर, मैं मुश्किल में पढ़ता हूँ, मुझे बहुत मुश्किल महसूस होती है अपने हंसों को रोकने में, वहाँ स्क्वायर में खड़े रहने में। फ्लूट म्यूज़िक ऑलवेज डर दिस टू मी, जो बांसुरी की आवाज़ जो है वो हमेशा ही मेरे साथ ऐसा करती है, मतलब बांसुरी की आवाज़ सुन के थोड़ा सा भावुक हो जाता है। इट इज़ एट वंस द मोस्ट यूनिवर्सल, ये तुरंत ही ब्रह्मांड के रूप में है, एंड मोस्ट पर्टिकुलर ऑफ साउंड, और सबसे व्यक्तिगत एक अलग तरीके की आवाज़। देयर इज़ नो कल्चर दैट डज नॉट हैव इट्स फ्लूट, हर संस्कृति की अपनी एक बांसुरी है। द रीड ने, कहीं पे इसको रीड ने बोलते हैं, कहीं रिकॉर्डर बोलते हैं। द जापानीज़ शकुची, जापान में शकुची के रूप में है। द दीप बांसुरी ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक, भारतीय सांस्कृतिक जो सांस्कृतिक संगीत है जो उसमें बांसुरी जो है गहरी बांसुरी है। द क्लियर और ब्रीदी फ्लूट ऑफ साउथ अमेरिका, जो दक्षिण अमेरिका है उसकी बांसुरी जो है वो होती है स्पष्ट और थोड़ी सांस लेने वाली, मतलब गहरी। इसके अलावा नेक्स्ट पेज देखिए। द हाई पिच चाइनीज़ फ्लूट, और चीन की जो हाई पिच तेज या तीखी आवाज़ निकालने वाली बांसुरी है। ईच हैज़ इट्स स्पेसिफिक फिंगरिंग, हर एक की अपनी अपनी उंगली रखने की जगह होती है और कंपास एरिया होता है। इट वेव्स इट्स ऑन एसोसिएशन, ये अपनी तरंगे बनाते हैं। यट टू हियर एनी फ्लूट इज इट, चाहे कोई भी बांसुरी को सुनो, इस सीम्स टू मी, लेकिन मुझे ऐसा ही महसूस होता है। टू बी ड्रॉन इन टू द कॉमनलिटी ऑफ ऑल मैनकाइंड, तो मुझे ये बांसुरी की आवाज़ सुनते ही मानवता में खींच लाती है, मतलब वो भाव दिखाई देने लगता है। टू बी मूव्ड बाय म्यूजिक क्लोजेस्ट,
इन इट्स फ्रेजेस एंड सेंटेंस टू बी द ह्यूमन वॉइस, और इसमें मनुष्य की आवाज़ के साथ जो वाक्य होते हैं और शब्द जो हैं वो महसूस होने लगते हैं हिलते हुए। इट्स मोटिव फोर्स टू इज लिविंग ब्रीथ, ठीक है, और इसका जो उद्देश्य है वो जोर देता है लिविंग ब्रीथ मतलब सांस लेते हुए। इट टू नीड टू पॉज, इसमें बहुत पॉज यानी रुकाव ठहराव की आवश्यकता होती है। एंड ब्रीथ बिफोर इट कैन गो ऑन, और इसे और जारी रखने के लिए सांस की। दैट आई कांट बी सो अफेक्टेड बाय अ फ्यू फैमिलियर फ्रेजेस ऑन द बांसुरी, और इसलिए मैं बहुत अधिक प्रभावित हो जाता हूँ कुछ जानी पहचानी जो धुनें हैं बांसुरी के ऊपर। सरप्राइज मी एट फर्स्ट, पहले तो मुझे आश्चर्यचकित करती है। फोर ऑन द प्रीवियस ओकेजन, क्योंकि पिछले अवसर पर दैट आई हैव रिटर्न होम आफ्टर अ लॉन्ग एब्सेंसी अब्रॉड, विदेश की लंबी अनुपस्थिति के बाद में मैं घर लौटता हूँ। आई हैव हार्डली नोटिस सच डिटेल, और मैंने मुश्किल से ही ऐसी डिटेल पे कभी ध्यान दिया होगा। आई सर्टेनली हैव नॉट इन्वेस्टेड दैम विद द सिग्निफिकेंस आई नाउ डू, और निश्चित रूप से मैंने कभी अपना समय ऐसी महत्व की चीज़ों पर नहीं दिया जो मैं अब देख रहा हूँ। कहानी है जिसमें लेखक जो है काठमांडू की यात्रा करता है, तो वो अपनी यात्रा का वर्णन बता रहा है कि कैसे काठमांडू में गया, कैसे वहाँ पे 2 मंदिर हैं, पशुपतिनाथ और बौद्ध धर्म का बौद्ध स्तूप, वहाँ उसने दर्शन किए। पशुपतिनाथ का भी चरित्र चित्रण किया उसने कि कैसे उस मंदिर में बहुत सारी भीड़ होती है, वहाँ केवल हिंदुओं का प्रवेश होता है, बंदर रहते हैं, गाय रहती है। फिर वो नीचे आता है तो वहाँ नदी की तरफ जाता है, तो किनारे पे गाँव का वहाँ का वर्णन बता रहा है कि वहाँ नदी के किनारे जो है अंतिम संस्कार होते रहते हैं। नदी की साइड पे क्या धोबिनें कपड़े धोती रहती हैं, कुछ लोग उसे फूल गिराए रहते हैं एक पत्थर पे, और ऐसे कहते हैं कि वो पत्थर के अंदर की साइड उसमें फूल वगैरह गिराते हैं। तो बोले क्या उनकी मान्यता है कि जिस दिन वो भर जाएगा उस दिन देवी बच जाएगी और ये कलयुग का युग समाप्त हो जाएगा। सभी जगह पे अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं मंदिर की। फिर वो चरित्र चित्रण करता है कि वहाँ भीड़ भाड़ है, अब बौद्ध स्तूप के उधर जाता है तो वहाँ बताता है कि वहाँ बिल्कुल शांति होती है। सड़क पे वातावरण जो है वो भी बिल्कुल शांत होता है, घंटा बजता तो भी शांत रहता है। इसके अलावा मार्केट का सीन दिखाता है कि वहाँ मार्केट में कैसे भीड़ है, कैसे हॉकर चिल्ला रहे हैं, कैसे ट्रैफिक है, रेडियो की आवाज़ें आ रही हैं। फिर जब वो वापस लौटा तो उसको वहाँ पे अपने होटल में जब आता है तो होटल में से वो बांसुरी विक्रेता को देखता है, तो वो बांसुरी के ऊपर इतना बड़ा लेख लिख लेता है कि कैसे बांसुरी को बजाने के लिए पॉज चाहिए, कैसे ठहराव चाहिए, कैसे सांस लेनी चाहिए, ये सब चीज़ें। अब उसे वो यात्रा का वो समय ध्यान में आ रहा है कि कैसे हम जब बहुत ज़्यादा बिजी होते थे इन सब चीज़ों पे, कभी छोटी छोटी ऐसी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, और जब फ्री होते हैं या कभी अभी यात्रा पे होते हैं तो हम ऐसी छोटी छोटी चीज़ें भी हमें मनोरंजन देती हैं। विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया चैप्टर है, ये फिनिश हुआ। इसकी वर्ड मीनिंग आप लिखेंगे और इसका PDF मैं आपको सेंड कर दूँगी। थैंक यू।